नमस्कार। एक छोटा सा वीडियो है टेस्ला के भारत में एंट्री के बारे में। पहले समझते हैं भारत का कार का मार्केट कितना बड़ा है। हम विश्व के पांचवें सबसे बड़े देश हैं जहां कारों की बिक्री होती है। सालाना बिक्री देखें तो चीन में लगभग 2 करोड़ गाड़ियां बिकती हैं हर साल। दूसरे नंबर तो चीन अव्वल नंबर पे है गाड़ियों की रैंकिंग में। सबसे बड़ा मार्केट है चीन, 2 करोड़ गाड़ियां। अमेरिका में लगभग 1 करोड़ 40 लाख गाड़ियां बिकती हैं साल की, वो दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे जापान है। जापान जहां पे लगभग 38 लाख गाड़ियां साल की बिकती हैं। चौथा है जर्मनी, जहां 29 से 30 लाख गाड़ियां साल की बिकती हैं। और पांचवें नंबर पे है भारत, जहां 23 लाख तक गाड़ियां सालाना हम देखते हैं बिकते हुए भारत में। तो काफी बड़ा देश है हमारा। 23 लाख गाड़ियां ऑलरेडी बिकती हैं और ये बढ़ेगा आगे जाके। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की जेब में पैसा आ रहा है और फाइनेंसिंग के जरिए भी हैं, तो आप छोटी सी ईएमआई से आप गाड़ी खरीद सकते हैं, या सब्सक्रिप्शन बेसिस पे भी मैन्युफैक्चर टाई अप करके गाड़ियां बनाने वाले टाई अप करके फाइनेंशियर से, लोन देने वालों से आपको ईएमआई के तौर पे अच्छी गाड़ियां उपलब्ध कराते हैं। ये बढ़ेगा भारत में आगे जाके। तो दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां चाहती हैं कि भारत में वो निवेश करें और भारतीय मार्केट में आए। दूसरा अहम बात जो देखनी है, तो पहले मैंने बता दिया भारत पांचवा बड़ा देश है। चीन, अमेरिका, जापान, जर्मनी और फिर हमारा नंबर लगता है। तो पांचवा सबसे बड़ा देश है गाड़ियों की बिक्री के तौर पे। दूसरी बात है, सरकार ये जानती है कि गाड़ियां बहुत अहम है। गाड़ियां बनाने वाली फैक्ट्रियों से उनको जितने सप्लायर हैं उनकी बहुत तेजी से नौकरियां होती हैं, खुशहाली आती है। तो ऑटो एंसिलरी जो हम कहते हैं, पार्ट्स बनाने वाले लोग हैं, वो भी फैक्ट्रियां बहुत लगती हैं जहां पे काफ़ी नौकरियां बनती हैं। फिर गाड़ियां सर्विस करने में काफ़ी नौकरियां लगती हैं। तो सरकार भी जानती है कि ये एक बहुत अहम हमारे लिए इंडस्ट्री है, और सरकार ने पीएलआई के अंडर, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है भारत सरकार की, उसमें दो तरीके से भारत सरकार ने गाड़ियों के लिए स्कीम्स निकाली हैं। एक तो ऑटोमोबाइल बनाने वाले, गाड़ियां बनाने वाले, और दूसरा ऑटो एंसिलरी जो पार्ट्स सप्लाई करते हैं, पुर्जे सप्लाई करते हैं। दोनों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम निकाली है भारत सरकार ने। और उसमें विदेशी कंपनियां भी आ सकती हैं, भारतीय कंपनियां भी आ सकती हैं, और कई कंपनियों ने सरकार को अर्जी दी है ये सब्सिडी मिलने के लिए। तो बहुत एक अच्छी स्कीम निकाली है। दूसरी, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ोतरी करने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने पीएलआई स्कीम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरियों के लिए भी निकाली है। तो बैटरियां लोग बनाएं भारत में, इसके लिए भी बहुत अच्छी स्कीम भारत सरकार ने निकाली है। तो सबसे पहले हमने देखा भारत पांचवा बड़ा मार्केट है। दूसरा, भारत सरकार को ये पता है कि इससे बहुत नौकरियां बनती हैं, जीडीपी में इजाफा होता है, मोबिलिटी बढ़ती है, और क्लाइमेट चेंज के लिए भी अच्छा है अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियां आए। तो दूसरा हो गया पीएलआई स्कीम, ऑटो और बैटरियों दोनों के लिए भारत सरकार लेके आई। तीसरा, निवेशक क्या सोचते हैं। निवेशक चाहते हैं कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बने, भारत में और ऑटोमोबाइल पेनिट्रेशन आए, क्योंकि ये चीन जितना बड़ा मार्केट बन जाएगा। हो सकता है 15 साल लगे, हो सकता है 20 साल लगे, बट जो अभी 22-23 लाख गाड़ियां सालाना बिक रही हैं, ये 2 करोड़ हो जाएंगी और 15 साल में, 20 साल में। तो निवेशक भी चाहते हैं कि इसमें पूंजी लगाएं। प्राइवेट मनी, प्राइवेट इक्विटी जो होता है वो बहुत इसमें है। आपने देखा होगा पीछे कुछ महीने पहले टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक करार किया गया, और विश्व भर के बहुत बड़े एक दिग्गज प्राइवेट इक्विटी प्लेयर ने उनको बहुत अच्छी वैल्यूएशन दी उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडरी के लिए। चौथा है कि
यहाँ पे विश्व भर में किस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल जा रहे हैं, तो चाइना सबसे आगे है इसमें, दूसरा अमेरिका है। भारत में अभी लगभग 1.5 से 2% गाड़ियां जो बिक रही हैं वो इलेक्ट्रिक हैं, बट ये तेजी से बदलेगा। इतना बदल जाएगा कि अगले 10 साल में मेजॉरिटी जो गाड़ियां होंगी वो इलेक्ट्रिक होंगी। अब इस सब में देखते हैं कि टेस्ला कहाँ पर है। टेस्ला बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आते हैं और बहुत अच्छी गाड़ियां बनाते हैं। उन्होंने शंघाई में, चाइना में जब अपना प्लांट बनाया, 1 साल में उनकी फैक्ट्री तैयार हो गई। तो भारत में भी ये काफ़ी दिनों से बात चल रही है कि टेस्ला आने वाला है। फिर निकला कि टेस्ला के जो सीईओ हैं एलोन मस्क, उन्होंने ट्वीट किया कि भारत में हमें परेशानी आ रही है, ब्यूरोक्रेसी है। तो ये पार्लियामेंट में मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, जिसके अंदर ऑटोमोबाइल आते हैं, उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं केपी गुर्जर साहब, उन्होंने लोकसभा में रिटर्न रिस्पांस दिया। वो मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ। उन्होंने यही कहा कि देखिए हमारी पॉलिसीज हैं और पीएलआई में भी हमने पॉलिसी बनाई है। हमारी सोच यही है कि आप जरूर आइए, निवेश करिए, गाड़ियां यहां पे बनाइए। टेस्ला क्या बोल रहा है कि हमें आप गाड़ियां इंपोर्ट करने दीजिए, हम बाहर बना के लाएंगे गाड़ियां, और यहाँ पे आप हमें सस्ते दर पे ड्यूटी हटा के, क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट गाड़ियां लाएंगे, हमें कम ड्यूटी पे इंपोर्ट करने दीजिए। तो बहुत सही सरकार ने रिटर्न वक्तव्य दिया लोकसभा में कि देखिए आप चाइना में गाड़ियां नहीं बना सकते, कि नौकरियां सब कहीं और किसी देश में हो और भारत का मार्केट हो। ये बहुत समझने लायक चीज है। जब एलोन मस्क ने ट्वीट किया, काफी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने उनको वेलकम किया कि आइए हम आपको जगह देंगे और आप फैक्ट्री लगाइए। बहुत अच्छा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना अच्छा हो रहा है और हमारे इतने सारे वित्त मंत्री राज्य सरकारों के, केंद्रीय सरकार के तैयार हैं कि हमारे यहाँ निवेश आए। बट ये हमें ज़रूर समझना है। तो अगर मीडिया में ये निकले भी कि भाई 1 साल में चाइना की फैक्ट्री लग गई टेस्ला की, भारत में अभी तक बात ही चल रही है, वो बात इसलिए चल रही है कि आप चाइना को टेक्नोलॉजी दे देते हैं, आप चाइना को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देते हैं, वहाँ फैक्ट्रियाँ भी लगा लेते हैं। भारत में केवल आप गाड़ियाँ ला के बेचना चाहते हैं, तो भारत के मार्केट को आप यूज करना चाहते हैं, बट यहाँ पे नौकरियां नहीं देना चाहते। तो सरकार का पहलू बहुत क्लियर है। उन्होंने यही कहा, देखिए इतने लोगों ने आके पीएलआई के अंदर अपनी अर्जी दाखिल की है, ऑटोमोबाइल के लिए भी और बैटरियों के लिए भी, तो आप भी आके करिए, हम आपको वेलकम करेंगे और बहुत आपको अच्छे हम पॉलिसीज देंगे और एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट देंगे। तो हमें यही कहना है कि विश्व भर आए भारत में, मेक इन इंडिया करे, आत्मनिर्भर भारत बनाए। हमारे पास सबसे सक्षम टेक्नोलॉजी का पूल है, सबसे ज़्यादा इंजीनियर हैं भारत से, हर साल निकलते हैं। आप देखिए लाखों लोग अब सॉफ्टवेयर कंपनियों में काम कर रहे हैं। और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल तो आएंगे, टू व्हीलर भी आएंगे, बसें भी आएंगी, ट्रक भी आएंगे और गाड़ियां भी आएंगी, ये तो बनने वाले हैं ही। और इसके साथ चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे, लाखों के लाख चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। बैटरी स्वैपिंग पे इस बारी बजट में वित्त मंत्री साहिबा ने बात की कि बैटरी स्वैपिंग को हम इनकरेज करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इनकरेज करेंगे। भारत सरकार की और राज्य सरकारों की, हमारी महाराष्ट्र सरकार ने भी सब्सिडी दी है अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं। बट आके आप भारत में नौकरियां दीजिए और भारतीयों को एम्प्लॉय करिए, ताकि भारत का मार्केट का जो आप प्रॉफिट ज़रूर बनाइए, बट भारतीय लोगों को भी नौकरियां मिलें और भारत में वो टेक्नोलॉजी आए। तो ये छोटा सा वीडियो था आपको समझाने के लिए कि ऑटोमोबाइल मार्केट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक मार्केट में क्या हो रहा है। अभी अभी एक रिपोर्ट निकली है बिग 4 कंपनी से, विश्व भर की रिपोर्ट है, उसमें कह रहे हैं कि भारत में 1/3 लोग कह रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए, और 60% लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत सचेत हैं, बहुत देख रहे हैं वो दूरदर्शिता से कि हमें क्लाइमेट चेंज के लिए काम करना है और अपने एनवायरनमेंट को बचाना है।
तो भारत ऐसा देश है, समृद्ध देश है, आगे हम बढ़ने वाले हैं। अभी हम जो हैं 5वें नंबर पर हैं। चीन, अमेरिका, जापान, जर्मनी और फिर भारत। ऑटोमोबाइल में हम 5वें नंबर पर हैं, बट हम तेज़ी से बढ़ेंगे क्योंकि इनकी पॉपुलेशंस अब स्टेबलाइज हो रही है, इनकी पेनिट्रेशन हाई है। हमारे यहाँ अभी भी बहुत कम है कार ओनरशिप। ये बढ़ेगी, लोगों की जेब में पैसा आएगा और एनबीएफसीज आके आपको ईएमआई पे अलाउ करेंगे ओनरशिप। सो केवल आपने ईएमआई देखनी है, आपने ये नहीं देखनी कि 5 लाख की गाड़ी है, आपने देखना 5,000 रुपये महीना मैं पे कर सकता हूँ क्या 3 साल 4 साल के लिए। और सब्सक्रिप्शन मॉडल आएंगे, बहुत तरीके तरीके के मॉडल्स आएंगे और भारत नंबर 1 बनेगा ऑटोमोबाइल में। तो ये आप ज़रूर दिमाग में रखिए। पसंद आया अगर वीडियो तो लाइक करिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब करिए। नए नए वीडियो अब मैं रोज़ आपको इस तरह की रोचक बातें बताता रहूँगा। तो ये रही टेस्ला की कहानी भारत के लिए, और जो भारत सरकार ने लिखित रूप में लोकसभा में अपना वक्तव्य दिया है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।